हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपका द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूँ, कक्षा 10 का है। आपको इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा जानकारियाँ देने वाला हूँ। आपको बिहार बोर्ड में 100% सवाल इससे बहुत आपको मिलेगा, राइट? सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है? तो देखिए द्विघात समीकरण का मेन जो फॉर्मूला है ना, इसका जो मानक रूप है ना, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए बराबर 0। अब ये भी पूछेगा कि सर ये जो एबीसी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हेयर जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी आपको एक प्रकार के वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, राइट? वास्तविक संख्या है, ठीक है। और लेकिन जो x क्या है सर? तो x आपका बच्चे आपका चर कहलाएगा, चर टर्म होगा, राइट? अब आपका सवाल में पूछेगा कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, वो क्या होता है? तो आपका जो भी फॉर्मूला रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यही रहेगा, ठीक है। अब सवाल किस प्रकार से पूछेगा सर, ठीक है। अब बोलेगा कि जांच कीजिए कि हमारा द्विघात समीकरण में है या नहीं। आपको सवाल 2-3 देगा, अब बोलेगा कि जांच कीजिए। ओके, मैं 1-2 सवाल लेके बताता हूँ, राइट? चलिए 1-2 आपका सवाल लेके बताते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ओके, आपको मैंने तो बता दिया कि ए बी आपका वास्तविक संख्या। चलिए यहाँ पे एक सवाल हम लेते हैं कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको पकड़ में आना चाहिए। देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। पहला जो सवाल है आपका बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है, राइट? प्लस 1 है बराबर आपका 2/-3 है। ये सवाल है बच्चे। आपको इसी प्रकार से हमें द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप निकालना है और हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप निकालना है, राइट? चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? तो हमें पता है सर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी हमें फॉर्मूला पर इसको बना देंगे। तो बाई स्क्वायर माइनस 2a कौन हो जाएगा और b कौन हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बराबर आपका 2/-3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस 2×2 = 4 आपका हो जाएगा बाई प्लस 4 अब 1 आपका 5 हो जाएगा। आपका 2y यहाँ पे -3 कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि ई वाला जो साइड है ना, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में करती, जो राइट हैंड साइड है ना, आपको लेफ्ट में ले आना है। तो बाई स्क्वायर -4y -2y +5 अब +3 बराबर आपका क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। या दे भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहलाएगा 4/² ठीक है। अब क्या कहलाएगा? बाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6/+8 आपका ये जो है ना द्विघात समीकरण के रूप में आ ही गया है। ओके, अब यहाँ पे आप 0 भी डाल सकते हो, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। आपका द्विघात समीकरण का रूप है। आप यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप 0 भी दे सकते हो, ठीक है। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल्स लेता हूँ, मैंने 2 एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा। चलो मैंने एक और लिया, x इंटू
2x प्लस 3 बराबर एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, या एक्स प्लस वन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरा सवाल लिया। अब इसको बनाने के लिए आप बना सकते हो, अगर नहीं बनेगा तो मैं खुद के ही बना दूंगा, राइट। चलिए मैं बनाता हूँ। एक्स कॉमा 2x प्लस 3, अब यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सामने गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर बच्चे प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन, सॉरी माइनस वन। अब यहाँ पे दो में से x घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन बराबर 0। आपका हेतु आ गया। आप ये जो समीकरण है आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ओके।